नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। सिरदर्द की समस्या बेहद आम है जो लोगों को किसी भी वक्त परेशान कर सकती है। ज्यादा तनाव, थकान और कम सोने से सिरदर्द हो सकता है। इसके अलावा देर तक भूखे रहने से, आंखों की कमजोर रोशनी, पानी की कमी और लंबे समय तक गैजेट्स के इस्तेमाल से भी सिरदर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन इस समस्या को सिर्फ एक दवाई खाकर या बाम लगाकर ठीक करना सही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में सिरदर्द का परमानेंट इलाज भी है। क्या है सिरदर्द दूर करने का आज का जीवा मंत्र, आइए देखते हैं। नींद हो, तनाव हो, भूख हो, थकान हो या मौसम हो, आपको सिरदर्द हमेशा ही रहता है, तो क्या है इसका कारण और कैसे होगा इसका निवारण, जानिए मुझसे संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज बात हेडेक की करते हैं। हाँ जी। और बहुत सारे लोग आपके पास सिरदर्द की शिकायत करके आते भी होंगे और आमतौर पर भी लोग कहते हैं कि आज बहुत सिरदर्द हो रहा है। कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम है और उसकी वजह भी बहुत सारी मैंने लोगों को बताई, कम सोना या अपनी भूख को कंट्रोल करना। लेकिन क्या अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का सिरदर्द और उसके अलग अलग लक्षण होते हैं? डेफिनेटली देखिए, क्योंकि आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो हेडेक यानी सिरदर्द, अगर हम सरल भाषा में बिल्कुल समझना चाहें तो इसका अर्थ होता है कि सिर में जो हमारा ये पूरे ऊपर का हिस्सा है, इसमें दर्द होना, उसको सिर दर्द बोलते हैं। सिर के एक साइड में भी दर्द हो सकता है, दोनों साइड में हो सकता है, पूरा ऊपर के लोगों को बिल्कुल टॉप पर दर्द होता है, किसी को माथे में दर्द होता है, या कभी कभी सिर के पीछे जो है दर्द हो सकता है, कई जगह पर होता है। और ये दर्द बहुत धीमा हो सकता है या मध्यम, उसकी जो है इंटेंसिटी बहुत मीडियम हो सकती है, या कई बार बहुत तेज़ दर्द होता है, बिल्कुल बर्दाश्त जो है कर नहीं पाते लोग। आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में हम हमेशा जो अच्छी प्रकार से समझाते हैं। 11 प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में वर्णित हैं और सबका कारण और उनके लक्षण अलग अलग हैं। जैसा आपने कहा कि अलग अलग लक्षण उनके होते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं कि जो उसका रूट कॉज है उसके अनुसार ही उसके कारण होंगे। वात, पित्त, कफ, जैसा कि मुख्य रूप से हम आपको समझाते हैं। जब भी कोई रोग हमारे शरीर में होता है तो इन तीनों दोषों में से एक दोष या दो दोष, कभी कभार तीनों दोष मिल करके उस रोग को पैदा करते हैं। और लक्षण जो हैं वो सभी में उसी के अनुसार होंगे। जैसे कि पित्त वाले में बहुत जैसे गर्मी वाला सिर दर्द, हीट भी होगी साथ में। वात वाले में बहुत तीखा दर्द होता है, या कफ में थोड़ा मंद या हैवीनेस आपको फील होती है। तो लक्षण सबके अलग अलग होते हैं। ऐसे जनरल लक्षण अगर हम देखें सिर दर्द में, आपको मालूम है सिर में दर्द या माथे में दर्द या आपके कनपट्टी के आसपास दर्द होता है। उसके कई लोगों को बहुत तेज़ दर्द होता है तो उसमें वॉमिटिंग सेंसेशन उनको होती है, पसीना आ जाता है। कई लोगों की नाक और छींकें, ये नाक बंद हो जाती है, आँख से पानी निकलता है। और बहुत जो कॉमन टाइप का एक हेडेक आजकल बहुत जो कॉमन पेशेंट हमारे पास आते हैं वो माइग्रेन का दर्द है। और माइग्रेन बहुत ख़राब दर्द है, बहुत ही खतरनाक, इसलिए कि लोग उसमें कई बार मेडिसिन भी काम नहीं करती। उसमें आँख के पीछे या फिर जो है कनपट्टी के एरिया में बहुत तेज़ दर्द होता है, उल्टी आने को होती है, कभी कभार उल्टी हो भी जाती है, और बहुत तेज़ आवाज़ या लाइट्स बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल पेशेंट को अच्छे, कई बार उनको डार्क रूम में जा कर के बिल्कुल वो आराम करना पसंद करता है पेशेंट, इतनी उसको दर्द होती है। तो यदि आपको भी किसी प्रकार का भी सिर दर्द है तो घबराना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको केवल क्या करना है कि जीवा के जो सेहत का नंबर हम बार बार आपको यहाँ दिखाते हैं, उस नंबर पर कॉल करके जीवा के डॉक्टर से बातचीत करिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल एक टैबलेट लेने से, पेन किलर लेने से, कोई सिर दर्द की गोली खाने से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। टेम्परेरी रिलीफ भले ही मिल जाएगा, लेकिन वो रोग आपका धीरे धीरे और क्रॉनिक अवस्था में पहुँच जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। जितना जल्दी हो सके आपको हमें कांटेक्ट करना है, ताकि हम उसके रूट कॉज को समझ करके और एक प्रॉपर आयुर्वेदिक इलाज उसका कर सकें, ताकि आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर चौहान, जैसे सिरदर्द एक कॉमन समस्या है, लेकिन जो इसकी वजह होती है, इसका जो कारण होता है, वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है या कारण एक ही होता है? डेफिनेटली कारण अलग अलग होगा। जैसे मैंने कहा, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि सभी के लिए एक ही कारण नहीं होता। और आयुर्वेद में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उस पेशेंट को अच्छी तरह से हम एग्जामिन करते हैं। पहले ये आप समझ लीजिए, मैं बार बार इसको समझाता हूँ, और उसके बाद फिर ये यहाँ तक पहुँचते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है। और इसी के लिए जीवा ने प्रोटोकॉल्स बनाए। वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स जीवा में बनाए गए हैं, उनका प्रयोग भी होता है।
और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 11 प्रकार के सिरशूल यानी कि हेडेक्स आयुर्वेद में वर्णित हैं, तो उसमें हर प्रकार का, जैसे वातज सिर दर्द जो होगा, जिसको वातज सिरशूल बोलते हैं, उसमें वातवर्धक भोजन और वातवर्धक जो लाइफस्टाइल है वो उसका मूल कारण बनेगा। और जो पित्तज सिरशूल है उसमें पित्तवर्धक भोजन, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरम, तीखी, चटनी, मिर्ची, मसाले, नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हीट बॉडी में पैदा करता है, तो वहाँ फिर जो है ये उसका कारण बनेगा। कफज है तो कफ को बढ़ाने वाले भोजन और लाइफस्टाइल उसमें कारण बनेंगे। तो तीनों दोषों का प्रकोप जिसमें है उसको सन्निपातज बोलते हैं, उस सिरशूल को। ऐसे ही एक सिरशूल जो सिर का दर्द है उसको रक्तज कहा, यानी कि रक्त की दृष्टि से वो होता है, खून की खराबी से होता है। एक क्रिमिज टाइप का सिर दर्द है, यानी कि ड्यू टू सम वॉर्म्स के कारण होता है। एक क्षयज है जिसमें कोई वीकनेस के कारण हमारे शरीर में जब एक क्षय हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। संखक एक करके बताया, उसमें वात और कफ का प्रकोप होता है। सूर्याव्रत में ऑल 3 दोषा, तीनों दोष जो है प्रकोपित होते हैं। अर्धाव भेदक जिसको आज की भाषा में नॉर्मली माइग्रेन कहते हैं, उसमें भी तीनों दोष का प्रकोप अक्सर मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो है अनंत वात करके एक सिर दर्द है, इसमें मुख्य रूप से वात का। तो अब मैंने जो नाम बताए आपको, ये इनका पूरा डिस्क्रिप्शन है, उनके कारण हैं, उनकी संप्राप्ति, निदान, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी दवाई किस में काम करेगी। शायद ही कोई ऐसी मेडिकल साइंस आपने सुनी होगी जिसमें इतने प्रकार के सिर दर्द लिखे हों। मॉडर्न साइंस में भी लगभग 4 प्रकार के सिर दर्द आमतौर पर वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी रूट कॉज इतनी गहराई से जाकर के आपको पता नहीं चलेगा। और अब वक्त है संजीवनी दर्शक का। अजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अजीत जी, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर चौहान से। मेरी समस्या ये है कि खाना खाते टाइम जो मेरा लार होता है, अंदर का मुंह का लार होता है, वो सूख जाता है। सूख जाता है जी, तो प्यास ज्यादा लगती है, सूखने के बाद तो खाना खाया नहीं जाता ज्यादा। अच्छा। उसकी वजह से वेट लूज हो गया है काफी, डाइजेशन भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो बीच में पानी पीना पड़ता है थोड़ा थोड़ा आपको? जी जी, थोड़ा सा पानी तब जाके खाना वो। और ये प्रॉब्लम कब से चल रही है आपकी? लगभग 3 महीने से। अच्छा, देखिए, इसको थोड़ा सा प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, लार जो मुंह के अंदर होता है, ये ना केवल हमारे भोजन को थोड़ा सा वो एक लिक्विड, उसको जो कहते हैं उसको लिक्विड बनाता है, या उसमें थोड़ा सा जो है पतलापन लाता है। इसके साथ साथ पाचन भी करना शुरू करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो भोजन को पचाने में, उसको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। तो और स्पेशली निगलने में बहुत आसानी रहती है अगर सलाइवा जब उसमें मिल जाता है। अदरवाइज़ तो जैसा आप कह रहे हैं कि मुश्किल हो जाता है, खाने में प्रॉब्लम होती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है। तो पहले इसका रूट कॉज समझना पड़ेगा, क्या कारण है इसका। और आपसे मैं निवेदन करूँगा, थोड़ा एक बार हमारे डॉक्टर से, हमारी क्लिनिक्स हैं सभी शहरों में भारत में, कहीं पर भी जाकर के आप एक बार उनको ज़रूर दिखाएं। इन द मीन टाइम एक छोटा सा नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि आप दिन में 2 या 3 बार एक छोटी इलायची जो होती है उसको मुंह में डाल के थोड़ा सा आप उसको च्यू करते रहिए, काफ़ी देर तक रहेगी मुंह में। तो इससे क्या कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स थोड़े स्टिमुलेट होते हैं, उससे थोड़ा सलाइवा प्रोडक्शन शुरू होता है। लेकिन जब तक हमें उसकी जड़ मालूम नहीं चलेगी कि आपका सलाइवा क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है, वहाँ ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट आ गई है, कोई ब्लॉकेज है किसी तरह की, या जो पूरा पीछे का जो हमारा सिस्टम है जो स्टिमुलेट करता है हमारे हर चीज़ के सीक्रेशंस को, जो स्टिमुलेट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सारी चीज़ों को समझ करके फिर उसका उपचार हो जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई भयंकर रोग नहीं है। ऐसे पेशेंट काफ़ी हमारे पास आते हैं और उनका उपचार भी हम अच्छी तरह से करते हैं। तो एक बार हमारे डॉक्टर से अवश्य आप संपर्क करें ताकि अच्छी प्रकार से उसका चेक करके हम प्रॉपर इलाज कर सकें। डॉक्टर चौहान, सिर दर्द की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सिर दर्द हो ही ना, क्योंकि ये कहने में बहुत छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन जिसको होती है वही समझता है। बहुत परेशान करने वाली बात। हाँ, सिर दर्द हो ही ना, इसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो अपनी प्रकृति को समझिए आप, और उसके अनुसार आपको खान पान निर्धारित करना है। जैसे आप जानते हैं ना, कौन सी गाड़ी आपकी है, डीजल का कार है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिक, उसके अनुसार ही उसमें ईंधन डाला जाता है। अपना रहन सहन, लाइफस्टाइल अपनी प्रकृति के अनुसार जब आप रखेंगे तो आपके दोष जो हैं, धातु हैं, मल हैं, इन सब चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। दूसरा जो कारण है उसको थोड़ा सा और मैं विस्तार से समझाता हूँ कि जिस कारण से सिर दर्द आपको होता है, जैसा मैंने अभी बहुत सारे कारण बताए, तो यानी कि जिस दोष का प्रकोप है
उसे बढ़ाने वाली चीज़ों को आपको तुरंत बंद करना है। उसकी जो डाइट है, लाइफस्टाइल है, इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं निदान परिवर्जन, यानी कि जो कारण है उसको हटा दीजिए। और हर वर्ष आपको पंचकर्म अवश्य कराना चाहिए। मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि पंचकर्म कराने से जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में जो नेचुरली भी जमा होते हैं, बेशक आप कितना ही हेल्दी खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल भी हेल्दी, फिर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स सीजनल हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं, उनको बाहर निकालना आवश्यक है। जैसे आपकी कार जब सही चल रही होती तो भी आप उसकी सर्विसिंग कराने ले जाते हैं, ऐसे इसकी सर्विसिंग भी आपको करानी चाहिए। और सिर में नियमित रूप से मालिश आप जरूर करें, तेल लगाएं, छुट्टी वाले दिन लगा सकते हैं, दिन में हफ्ता में भी 2-3 बार आप लगा सकते हैं। और नाक में तेल डालने का तो हम बार बार आपको बताते हैं कि रात को सोते समय अणु तेल जीवा का एक आता है बहुत बढ़िया, वो नाक में डालें। रात को देर तक नहीं जगना है, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इससे सिर दर्द बहुत लोगों को होता है। और दिन में ना सोएं। इसके अलावा नियमित रूप से थोड़ा बहुत प्राणायाम, योग, जीवा मेडिटेशन आपको YouTube पर मिलेगा, जीवा मेडिटेशन टाइप करेंगे, सर्च कर लीजिए, उस मेडिटेशन को भी आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि डीपर लेवल पर आपका जो है माइंड और उसके जो सूक्ष्म लेवल पर हमारी चीज़ें हैं वो एक तरह से शांत रहेंगी, तो आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम भी शांत रहेगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद हमारी कैसी मदद करता है सिर दर्द जैसे रोग में? देखिए, आयुर्वेद में जैसा मैंने कहा कि सिर दर्द ऐसे तो सुनने में बहुत ही एक छोटी सी बीमारी है, लगता है लोग क्या है, सिर दर्द ही तो है, कोई कैंसर थोड़ी हो गया है, कोई बहुत भयंकर बीमारी तो नहीं होगी। तो सुनने में बहुत ही जो है सरल है, लेकिन बहुत कष्टदायक रोग है ये। थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है तो पूरे दिन का रूटीन आपका ख़राब हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। और दूसरा, जहाँ पेन ज़्यादा होता है तो वहाँ तो डेफिनेटली बहुत तकलीफ़ होती है। और कोई परमानेंट इलाज इसका जो है नहीं करते लोग, वो गोली खाते हैं। ऐसे रोगों में यही होता है, अक्सर लोग जो है वो आयुर्वेद के पास तो बिल्कुल लास्ट में आते हैं लोग। जब सब कुछ ट्राई कर लिया, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए, कुछ और बीमारियां भी शरीर में बन गई, तब आयुर्वेद की शरण में आते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जल्दी आया करो, पहले आयुर्वेद में आ जाओ। क्योंकि जीवा में जो है हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं सिर दर्द के और दूसरी बीमारियों के, पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं। और हमारे जो इलाज का तरीका है वो आपको मैं बार बार समझाता हूँ, एक बार फिर बता दूँ। सबसे पहले रोग की परीक्षा की जाती है, डिजीज़ एग्जामिनेशन। उसके बाद रोगी की परीक्षा, पूरी उसकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पूरा जेनेटिक्स उसका समझते हैं। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है। उसमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत लोगों को बड़ा जल्दी आराम आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जीवाग्राम आपको आना चाहिए, वहाँ आकर के रहें, जिसमें कि कई प्रकार की चिकित्सा हम करते हैं। शिरोधारा होती है, नस्य होता है, एक धूम्रपान जिसको कि एक तरह का हर्बल एक स्मोक क्रिएट करके उसको अंदर लिया जाता है। और कहीं पर भी कोई चैनल्स हमारी जो ब्लॉकेज हैं, स्रोतोदुष्टि जिसको हम कहते हैं, उनको क्लीनिंग किया जाता है। शिरो अभ्यंगा, सिर में मालिश, या इसके अलावा कई तरह की और चिकित्सा हैं जो वात को बैलेंस करती हैं। वात का बहुत बड़ा रोल है, जब भी हमारे शरीर में कहीं पेन होता है वहाँ पर वात जरूर बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जैसा कि मैंने कहा कि हम बार बार आपको जो है बना करके देते हैं, उसमें चूर्ण हैं, टैबलेट हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। और साथ में हम आपको ये मेक श्योर करते हैं कि रोग एक बार जब ठीक हो जाए तो दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल यही नहीं कि आपको ठीक कर दिया, 6 महीने बाद फिर दोबारा आप आ जाएं कि दोबारा हो गया मुझे रोग। तो वो आगे आपको क्या करना है, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल हो, साथ में कोई रिजुविनेशन, कोई अच्छी चीज़ें जो आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो सारी हम जो है व्यवस्था आपके लिए करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। बाजरा कैसे है हमारी सेहत के लिए बेहतरीन, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप